अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान ने जैसे अमेरिकन साजिश से यू टर्न लिया था, उसी तरीके से इमरान खान ने आज एक और बड़ा यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न जो लिया है वो इमरान खान ने ये लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मेरी गवर्नमेंट गिराने के अंदर कोई साजिश नहीं की थी, ना ही इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थी। और साथ ही इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि 26 तारीख को पूरे पाकिस्तान की अवाम रावलपिंडी के अंदर आ जाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर पहुँच जाए। तो ये दो अहम न्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैंने डिस्कस करनी है आज के इस व्लॉग के अंदर। आपसे की गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, देखें किस तरीके से इमरान खान पहले एक बयानिया डेवलप करते हैं। बयानिया टोटल का टोटल झूठ के ऊपर मबनी होता है और फिर उसी बयानिए को इस्तेमाल करते हुए, उसे कैश करते हुए कामयाबियां समेटते हैं। और फिर आखिर में जाके अवाम को तब जाके पता चलता है, जब बयानिया ठुस करता है तब जाके पता चलता है कि इमरान खान ने तो ये झूठ बोला था। अब देखें कि ये बैरूनी साजिश का जो इमरान खान ने वो बयानिया पकाया, वो पका के पूरे पाकिस्तान की आवाम के अंदर बांटा और वहाँ से हमदर्दियाँ हासिल की कि गैर मुल्की साजिश हुई इमरान खान के खिलाफ, इसलिए हुई कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। और रशिया का दौरा किया इमरान खान ने, अमेरिकन जो है वो काम के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते हुए किया। और ये पहली बार पाकिस्तान के अंदर हुआ। बड़ी तालियाँ वसूल की इमरान खान ने, बड़ी दाद दी यूथियों ने इमरान खान को, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स थे। पहले वो साइफर की कहानी सारी जो है वो सामने आई, वो पब्लिक हो गई, ऑडियोज़ जो है वो लीक हो गई और इमरान खान का जो झूठ था वो पूरे का पूरा जो है वो नंगा हो गया। अब दूसरी बड़ी जो बात अब जो सामने आ गई है, इमरान खान ने आज जो खुद एक पैगाम दिया है अपने वर्कर्स को, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है, चलो मैं मान लेता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी जो है वो साजिश नहीं की थी अदम एतमाद के अंदर, लेकिन वो रोक तो सकते थे इस अदम एतमाद को। वाह भाई खान साहब, क्या कहने आपके। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आपने कहा था कि अमेरिकन साजिश थी, पाकिस्तान के अंदर उसके मोहरे मौजूद थे, यहाँ पर जो है वो मीर जाफर और मीर सादिक थे। इन्होंने कहा ये न्यूट्रल हैं, मतलब उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। तो असल मसला ये था इमरान खान का। आपको शॉर्टली अगर बताऊं तो इमरान का असल मसला ये था कि क्यों नहीं, जिस आर्मी ने मुझे लाया अब वही मेरी जो है वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। अब अगर अदमे एतमाद आ रहा है, जैसे पहले वो वोटिंग के लिए इमरान को पूरा करते थे, चाहे सेनेट इलेक्शन होता था, चाहे पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास करना होता था, तो वही कालें करके जो है वो लोगों को बुलाते थे। जैसे इमरान ने पहले ये दावा किया था कि यही लोग जो है वो एजेंसीज फ़ोनें करते थी, वो फ़ोन करती थी तो लोग जो है वो वोट देने आ जाते थे पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर। अब मामला वही है कि इमरान खान को बैसाखियों की इस कदर लत पड़ चुकी थी कि इमरान खान के लिए 2 कदम भी अकेले चलना बड़ा जो है वो मुश्किल हो रहा था। यानी कि यूँ कह लें कि इमरान खान जो दूसरों को ये कहते हैं कि ये बूट पॉलिश है, ये चेरी ब्लॉसम है, वही रोल हकीकत के अंदर इमरान खान खुद जो है वो कर रहे थे। क्योंकि इमरान खान को ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बिना वो चल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इमरान की लूली लंगड़ी गवर्नमेंट भी नहीं बन सकती थी। लेकिन इमरान को एक पावरफुल जो है वो गवर्नमेंट दी गई और अभी भी इमरान के पास 2 सूबों के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं की देन है, जिनके ऊपर इमरान जो मुसलसल इल्ज़ामात लगाते रहे। इतनी बड़ी कशीदगी और इतने बड़े पे लेवल के ऊपर जो है वो इदारे को उन्होंने मुतनाज़ा किया सिर्फ इसलिए कि इन्होंने इसकी गवर्नमेंट नहीं बचाई। यानी कि इमरान खान ने पॉलिटिकल लिहाज से बिल्कुल जो है वो इमरान खान लूले लंगड़े थे और इनको बचाया नहीं गया आसफ अली ज़रदारी से, नून लीग से और मौलाना फजल रहमान से। अब सारी गेम ये थी और इसके पीछे इमरान खान ने पूरी के पूरी जो है वो इदारे को ऐसे घसीटना शुरू कर दिया, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उन्हें गालियाँ दी, उनके खिलाफ ट्रेंड्स जो है वो जारी करवाई और अभी तक ये चीज़ें जारी है। और तरीके साहब के जो वर्कर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर अंधाधुंध फायर खोल देते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। जब कभी अगर गिरफ्तार होते हैं, कोई बड़ा वाक़या ऐसा रुनमा हो जाता है तो फिर उसके बाद जाके उन्हें समझ आती है हाँ भाई ये तो बड़ा गलत हमने कर दिया। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं, देखना चाहिए तरीके साहब के लोगों को कि इमरान खान कैसे बयानिए जो वो सेल करता रहा। पहले तो अमेरिका के खिलाफ जो उसने बातें की, अब वो कह रहा है कि अमेरिकन ने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की थी, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका को मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने जो है यकीन दहानियाँ करवा दी कि मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि मेरी अगर गवर्नमेंट बन गई तो अमेरिका को बड़ी जो है वो सपोर्ट दूंगा, अमेरिका के साथ जो है वो चलने की कोशिश करूँगा। और अब जो दूसरा उनका बयानिया था कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मेरी गवर्नमेंट गिराई है, तो वो भी उस ठूस कर गया। और इमरान ने कहा जी उन्होंने नहीं गिराई लेकिन वो बचा तो सकते थे, यानी कि मुझे बचाया भी नहीं, अकेले सब ने मिलकर मुझे ऐसा लताड़ा, पार्लियामेंट
मिनट से मुझे घसीट के बाहर कर दिया और इन्होंने बचाया भी नहीं, ये देखते तमाशाई बने रहे। हालांकि असल रोल यही है कि आपका जो आईनी हदूद है वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है। इमरान खान की यहाँ पे ये डिमांड कि वो आ जाते जो वो सियासत के अंदर मुदाखलत करते और मुझे सपोर्ट करते, तो ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि आइन के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं। जो माजी के अंदर हुआ सो हुआ, और ये बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है कि इदारे ने ये कह दिया है कि अब हमने सियासत के अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेनी, हमने अपने आइनी हदूद के अंदर रहना है। अब इमरान खान आ रहे हैं जी, 26 तारीख का इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 26 नवंबर को मैं जो है वो रावलपिंडी पहुंचाऊंगा, पूरा पाकिस्तान यहाँ पे पहुंचा है। इमरान खान ने ये धरना क्यों शुरू किया था, यह लॉन्ग मार्च की जो बेसिक वजह थी वो यही थी कि नए आर्मी चीफ की जो तकर्री हो वो इमरान खान खुद कर लें या फिर इमरान खान की मशावरत से हो जाए। यहाँ पर इमरान खान उस वक्त जो नए इलेक्शन की बात कर रहे थे, नए इलेक्शन की बात भी इसीलिए कर रहे थे कि नए इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अगर मेरी गवर्नमेंट बन जाती है, उन्हें जो यकीन था कि अभी मेरी पॉपुलैरिटी मौजूद है और अगर ये गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म जो है पूरा कर गई, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो फिर मेरे लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। और उन्हीं मसाइल से बचने के लिए इमरान खान नए इलेक्शन चाहते थे, और नए इलेक्शन इसलिए भी ज़रूरी थे कि इमरान खान ये चाहते थे कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उनके हाथों से हो, उनके बगैर जो अपॉइंटमेंट करेगा। उन्होंने इतना इसी चीज़ को जब वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, और साथ में यहाँ तक भी कह दिया कि नए आर्मी चीफ को ये जो तैनात करेंगे वो ऐसे को करेंगे जो इनकी चोरियों को, जो इनकी करप्शन को प्रोटेक्ट करेगा, जो इनकी प्रोटेक्शन करेगा कि ये इन्होंने जो करप्शन किया उससे छुपाएगा, उसके ऊपर इनका साथ देगा। मतलब इस किस्म के इंतहाई घटिया तरीन जो है वो इल्ज़ामात भी इदारे के ऊपर लगा दिए हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि नए आर्मी चीफ को इसी अंदाज के अंदर जो वो कंट्रोवर्शियल किया जाए, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान अपनी मनपसंद का जो है वो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, क्योंकि ये अभी जो इख्तियार है वो शहबाज शरीफ के पास है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वही हैं, और जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे वही उन्हीं के पास ये चीज़ है। और आने वाले 72 घंटों के अंदर भी मुमकिन तौर पर नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान हो सकता है। और इस लिहाज से कि इमरान खान को बहुत बड़ा दचका लगने जा रहा है कि अब इमरान खान की जो बड़ा अहम डिमांड थी वो जो है वो अब तकरीबन मुकम्मल आप उसे कह सकते हैं कुल्ली तौर पर नाकाम हो चुके हैं इमरान खान उसी के अंदर। अब अगर ये जाते हैं 26 नवंबर को ये रावलपिंडी या इस्लामाबाद जाते हैं, कोर्ट तो पहले ही तौर पर तो इन्हें जो है वो रेड जोन के अंदर दाखिल होने की इजाजत ही नहीं मिलेगी, और अगर इजाजत मिल भी जाती है, ऑलरेडी एक केस इनका चल रहा है जिसके अंदर इमरान खान बुरी तरह फंसे हुए हैं कि इमरान खान के जो वकला ने कहा था कि वो उस वक्त जेमर थे, उन्हें पता नहीं चला कि अदालत ने किया जो अहकाम जारी किए कंटेनर के ऊपर जेमर थे। लेकिन वो भी चीज़ सामने ले आई है गवर्नमेंट कि उस वक्त कंटेनर के ऊपर इमरान खान के हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ा हुआ था, वो किसी से बात कर रहे थे, तो उस वक्त जेमर वगैरह वाला जो बहाना था वो तो अब चलने से कासिर रहा। अब इमरान खान उसी पहले तो इन्हीं अदालत का जो केस है उसके अंदर ऑलरेडी फंसे हुए हैं, और अब मेरे ख्याल में उनके अंदर इतनी वो पावर नहीं रही वो माजी वाली कि लोग भी सड़कों के ऊपर लाखों की तादाद में उनके साथ निकल आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी वो रोनते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो अब उनके लिए जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। और अब अगर इमरान खान सड़कों के ऊपर निकल भी आते हैं, रावलपिंडी एक 10-15 हज़ार का जो अब वो लोगों का मजमा जमा भी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इमरान खान के हाथ में अब कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि नए आर्मी चीफ के तैनाती के अंदर वो ये चाहते थे कि उनसे भी मशावरत की जाए। अब उनसे किसी किस्म की कोई मशावरत नहीं की जाएगी। हाँ, अलबत्ता जब नया आर्मी चीफ जो है वो आ जाता है, तैनात हो जाता है, अगर वो इस चीज़ को बेहतर समझता है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली इस्तेकाम के लिए या मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासतदानों को एक जगह जमा किया जाए, उनको बिठाया जाए, और फिर ये जो अभी पाकिस्तान के अंदर ये कुछ चल रहा है, जो सियासी रस्साकशी शुरू है, इसे ख़त्म किया जाए, तो मुमकिन तौर पर शायद नए इलेक्शन के ऊपर बात हो सकती है। नए इलेक्शन के ऊपर बात करने के लिए इनको बिठाया जा सकता है कि आप आपस में बैठ कर डिसाइड कर लें कि आपने फ्यूचर की प्लानिंग क्या करनी है, कैसे नए इलेक्शन कराने हैं, अर्ली इलेक्शन कराने हैं या जो एंड टाइम के ऊपर जो वो इलेक्शन होंगे। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन जो इमरान खान की बड़ी डिमांड थी वो अब नहीं पूरी होगी, और अब पब्लिक के अंदर भी इमरान खान के जो झूठ थे, जो गड़ी चोरी थी, वो पहले साइफर का ड्रामा था, उसके बाद ये ड्रामा है, फिर उससे पहले जो उनकी बेगम जो बुशरा बीबी है उनके ज़रिए से जो टैग लोगों के ऊपर गद्दारी के लगाए गए, ये सारी की सारी चीज़ें जो वो एक्सपोज हो चुकी हैं। अब आवाम को इन चीज़ों का पता भी है। यही वजह है कि अब इमरान खान के साथ लोगों की तादाद वो नहीं निकल रही जो माजी के अंदर इमरान खान के साथ जो है वो लोग निकलते थे। इमरान की लोगों ने 4 साल की वो गवर्नमेंट भी देख ली है। गवर्नमेंट के बाद जो उनका कच्चा चटा जो है वो निकल के लोगों के सामने आया है, और मजीद ये तो एक घड़ी की बात थी, 1 से 2 और 3 घड़ियाँ भी हो गई। अब मजीद इमरान खान की ऐसी ही चोरियाँ, ऐसी ही करप्शन जो है वो एक्सपोज हो रही है, और आने वाले दिनों के अंदर लग यूँ रहा है कि इमरान खान सिर्फ उनकी जो पॉलिटिक्स है वो गिरेगी नहीं, बल्कि ज़मीन बोस होने को जा रही है।